पर मैं किसी और के साथ गुलू गुलू करता नहीं था ना। प्यारी समझ गई। 1-1.5 साल तक दोस्ती थी, friendship हम में फिर बदली चीजें। 7 ईयर रिलेशनशिप में रहे फिर और अभी चला। फिर 1 महीने पहले हमने शादी कर ली। हमें तो पता ही था ये लोग दोस्त नहीं है, ये लोग रिलेशनशिप में शादी करेंगे। तो देखो वो थर्ड पर्सन हमारी दोस्ती में आया, दोस्ती टूट गई, अच्छा हुआ। मुझे ये लगा ये बहुत बदतमीज है, तमीज नहीं है, मतलब है कि जानता तक नहीं है, इसका मतलब ये मेरे चेप होना चाहता है। तो आपने प्रपोज कैसे किया था? रो के प्रपोज किया नहीं, रोने लगा था। हर तीसरे दिन बोलते थे ब्रेकअप, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, तू मेरी शक्ल मत देखियो, चल ये वो ऐसे करते थे। मतलब मुझे लगता है सिब्बू ना थोड़ी सी बच्ची है वो। और ना ही रचित ने मुझे कोई कुछ गिफ्ट दिया। कैसे दे, तू लड़के बैठी थी। मैंने जब पूछा ना कौन ज्यादा लड़ता है तो इशारा हो गया था यहाँ। हाँ वो तो ये खुद बता देगी सिब्बू कौन ज्यादा लड़ता है। बापू के धोरे चला जाइए, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहता, खाट लगा लिए, ये ऐसे बात करते, मैं मेरे सर के ऊपर से जा रही होती थी। रचित, मैं आपसे पूछूंगी आपका कैसा बॉन्ड है अपने ससुराल वालों के साथ? तेरे लिए तो मम्मी गाय, मेरे को तो बहुत पीटा है बचपन में। सही है ना, मम्मी ने बचपन में पीटा। देखो किसी ना किसी औरत के हाथ से तो तुम पीटोगे। चाहे मम्मी के हाथ से पीट लो या फिर बीवी के हाथ से, तो बीवी अगर पीटे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता वो। सीन देखो यही है, मैंने तो एक ही वीडियो निकाली। इन शॉर्ट बता दो, इन शॉर्ट बता दो, क्यों डिस्कशन करना है सिलीचुड लोगों के बारे में? देखो सच बात है, सिब्बू ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मैं ऐसे मतलब मेंटली हरेसमेंट हुई है मेरे साथ वहाँ पे बहुत। अब देखो इससे ज्यादा बंदा कोई कितना गिर सकता है? शादी के नाम पे बहुत व्यूज कमा लिए, अब डाइवोर्स के नाम पे कमाएगा। होटल से बाहर जाता था किसी और के साथ, अंदर आता था किसी और के साथ। मैं तुझे कह रही हूँ, तू मत पूछ, तू पर्सनली मत भेज, तू सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। तू कह रहा था ना तेरे पास प्रूफ है, ये वो, तू डाल दे। मैं देखना चाहती हूँ, मेरा डाइवोर्स हो, तू खुश हो जा, तू डाल दे, कुछ है मेरे पति के खिलाफ तो। मैं सिब्बू दीदी का भाई हूँ, अबे अपनी शक्ल देख, मेरी शक्ल देख, तू मेरा भाई कहाँ से हो गया? मैं उस दुख से आज भी नहीं निकल पाई हूँ। मेरी एंगेजमेंट की रिंग चुरा ली, जिस चीज का वो इतना बड़ा फंक्शन था, जो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम होनी है ना, वो कभी चीज आएगी ना कुछ, वो ही मेरी चुरा ली। कीप इट प्राइवेट अंटिल इट इज परमानेंट, ये तो हम सबने सुना था और यहाँ पर हमने देख भी लिया। पिछली बार ये लोग आए थे तो जस्ट फ्रेंड्स बन के आए थे, लेकिन यहाँ आप लोग देख लो, इतने प्यारे कपल लग रहे हैं, इतना प्यारा आफ्टर मैरिज वाला ग्लो है। रचित, सिब्बू कैसे हो यार? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया। सिब्बू बहुत शांत लग रही है। हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप क्वेश्चन करो, बोलूंगी मैं। क्वेश्चन करूँ? पहले तो मुझे ये बताओ यार, मेरे को ना थोड़ी लव स्टोरी जाननी है। देखो मुझे पता है लेकिन कुछ लोगों को अभी नहीं पता होगी, तो मुझे कम्प्लीटली स्टार्टिंग से सुनना है। कैसे मिले, प्रोजेक्ट साथ में किया, कितने टाइम तक फ्रेंड्स रहे एक्चुअल में? गुलू गुलू किसी और के साथ गुलू गुलू करेगा तो धोएंगी ना उसको। ये वाला भी था इसका थोड़ा सा, पर मैं किसी और के साथ गुलू गुलू करता नहीं था ना। नहीं, आज तक तो कभी नहीं सुना मैंने। छुपा रुस्तम भी हो सकता हूँ। और अब तो शादी हो गई। कोई नहीं, अब तो शादी हो गई। अब तो परमानेंट वाला होगा ना? हाँ, लव स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। सिब्बू और हम एक रैंडम शूट पे मिले थे। तो वहाँ पे सिब्बू एज ए एक्ट्रेस आई थी वीडियो में वर्क करने के लिए, मैं भी वहाँ पे शूट करने के लिए आया था। तो वहाँ पे मैंने इसको देखा था फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा अच्छा लगा इसका बिहेवियर, वहाँ पे सबके साथ अच्छा लगा। बाकी लड़की आती थी, थोड़ा सा रूडनेस रहता था, एटीट्यूड झलकता था, इसके अंदर वो सब नहीं दिखता था। तो थोड़ा इसका नेचर और जो एक एटीट्यूड था, बात करने का तरीका था, बिहेवियर था, वो अच्छा लगा। फिर ऐसे ही हम मिलने लगे, फिर बातचीत स्टार्ट करी, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती हुई। दोस्ती टूटी, फिर दोबारा दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे बारे में बात करेंगे। हाँ, फिर हाँ, धीरे ये धीरे हम वो बता प्यार हुआ। चुके हैं, ये आप मतलब ये सब हम बोल चुके हैं इंटरव्यू में, ये सोशल मीडिया पे आ चुका है। तो इन शॉर्ट हम यही कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ 1 साल तक दोस्त रहे, हाँ, 1-1.5 बाकी साल तक दोस्ती थी, फिर वो धीरे धीरे रिलेशनशिप हम में फिर बदली चीजें। 7 ईयर रिलेशनशिप में रहे 7 साल तक रिलेशनशिप और अभी चला। फिर 1 महीने पहले हमने शादी कर ली। यार शादी जिस टाइम पर मतलब आप लोगों ने न्यूज़ ब्रेक की, मेरे को पहले ये बताओ कि किस तरह के रिएक्शंस आए? सारे यही कमेंट्स अरे हमें तो पता ही था। मोस्टली यही थे, ऑफ कोर्स मोस्टली यही थे। दो तरीके के रिएक्शंस थे लोगों के। एक तो ये था कि हमें तो पता ही था ये लोग शादी करेंगे, हमें तो पता ही था ये लोग दोस्त नहीं है, ये लोग रिलेशनशिप में शादी करेंगे। और सेकंड रिएक्शन लोगों का ये था कि हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत इमोशनल हैं,
कि आप लोगों ने ये चीज़ करके दिखाई जो ऑलमोस्ट लोग नहीं कर पाते। मैं अगर आप लोगों को रियल लाइफ सिचुएशंस बताऊं, काफ़ी लोगों की मतलब शादियां टूट जाती हैं एक एक साल में। रिलेशनशिप कैरी आउट करना 7 साल बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था? सीक्रेट तो कुछ नहीं था, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। बहुत होते हैं, आज भी होते हैं। आज भी हो इनफैक्ट अभी जाते हम सुबह भी लड़के आए हैं हम। तू लेट, ये मेरे को इसने बहुत डांटा, सुबह देख लेट हो रही है, तू लेट हो रही है, ये छोटी मोटी होती रहती है। फिर बाद में 1-2 घंटे बाद अरे हाँ सही कह रहा था, या फिर इसको फील होता है कि हाँ सही कह रही थी। बस ऐसे ही चल जाता मतलब है। मुझे लगता है सिब्बू ना थोड़ी सी बच्ची है बहुत, यार लेकिन पता है एक तो चीज मैं ना है, इसको कई बार बच्ची की तरह ही ट्रीट करता हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको डांटना भी जरूरी है, उसको प्यार करना भी जरूरी है। तो मेरे अंदर मिक्स्ड चीज़ें रहती हैं। मैं प्यार से भी बात करता हूँ, डांट भी देता हूँ, समझाता भी हूँ, और ये भी अपने इमोशंस रखती है मेरे सामने, तो मैं उनको भी सुनता समझता हूँ। तो इस तरीके से एक मिली जुली सरकार चलती है। और एक चीज ये भी है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हमने अपने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो भी तो अपना रिश्ता निभा रहे हैं, जबकि उनकी अरेंज मैरिज हुई है। और वो तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अननोन थे। जब वो अपना रिश्ता निभा सकते हैं, फिर हम तो एक दूसरे को प्यार करते हैं, इतने टाइम से साथ हैं, तो हम क्यों नहीं निभा सकते? कहीं ना कहीं ये चीजें भी थी। बचपने वाली ये जो बात बोली सिब्बू, मैंने सुना है कि लड़कियां सिर्फ एक ही इंसान के सामने थोड़ा बचपना दिखाती है, उसी के सामने बच्चे बन के रहती है। तो क्या मेरे बोलोगे सामने तो इन्हें? बहुत बचपना है, पर ठीक है, सही है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होने की ज़रूरत। ठीक है, ऐसे है, सही है। अच्छा, अभी बात कर रही थी रचित ने कि दोस्ती टूटी थी, वो दोस्ती टूटी थी या ब्रेकअप हुआ था? नहीं, दोस्ती में ब्रेकअप था। हम दोस्ती थे, ब्रेकअप हो गया था। हम रिलेशनशिप में नहीं थे उस टाइम पे। रिलेशनशिप में आने के बाद आज तक तो बाय गॉड वैसा अभी तक ब्रेकअप तो नहीं हुआ। कभी नहीं रिलेशनशिप हुआ। में आने के बाद हम दोस्ती में हमने एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी थी, वो भी किसी 4 थर्ड मंथ्स। पर्सन की वजह से। यार ये थर्ड पर्सन वाली चीज ना हमेशा लोगों को हर्ट कर तो देखो, वो जाती है। थर्ड पर्सन हमारी दोस्ती में आया, दोस्ती टूट गई, अच्छा हुआ। तुमने रिलेशनशिप वहां में से एक उसके बाद लेसन कोई लिया ना। रिलेशनशिप में उसके बाद कोई आने की बहुत लोगों ने कोशिश करी, तीसरा बन के, चौथा बन के, फिर हम कि डिस्कशन कर लेते थे कि उस बंदे ने वैसे मुझे बोला, तेरे लिए फिर क्या बोला? मैं कही तुम्हारे लिए तो ऐसा बोला। फिर हम पहले हम नहीं करते थे जब हम दोस्त थे। मतलब जो आप पूछ रहे हो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए, वो यही है कि आप एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे से डिस्कशन करो, कम्युनिकेशन है सबकी की। कम्युनिकेशन। यार मैंने देखा है कि शादी जब से हुई है ना, आप लोग ट्रैवल ही कर रहे हो, इधर उधर प्रोजेक्ट्स में लगे हुए, कहीं घूमने उमने का प्लान नहीं है अभी? हम इनफैक्ट अभी आ रहे थे ना जब यहाँ आपके पास इंटरव्यू के लिए, तो यही डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि यार कहाँ जाना है, कैसे करना है। मैंने कहा आज मैं इंटरव्यू सिब्बू से देते वही हैं। बात कर रहा था कि यूरोप चले या साउथ एशियन कंट्रीज चले या यूएस चले। अभी वो मतलब ना एक प्लान सा बनाने में हम सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे, पर हमने सोच तो रखा है, जाना तो है कहीं ना कहीं। ये तो कुछ भी नहीं है। हमें पता है हमने अपनी रस्में किस किस तरीके से करी है। रचित से मैं यही कंप्लेन करती हुई आ रही थी, रचित ने अभी तक मेरी मुंह दिखाई भी नहीं दी। जो एक नहीं, वो सब है, रचित ने प्लान कर रखा है, बट पर एक ना वो एक टाइम नहीं मिला time कि नहीं मिल एक पा रहा। सिचुएशन नहीं हुई कि मैं अब जाके करूं। कभी मैं अवेलेबल, या मैं किसी काम में बिजी, या ये बिजी, हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। और दूसरा क्या था रचित, कुछ था ना, पहली रसोई मैंने बड़े प्यार से खीर बनाई, रचित को खिलाई, रचित ने खा तो ली, लेकिन ना मुझे रचित ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया और ना ही रचित ने मुझे कोई कुछ गिफ्ट दिया। कैसे दे दूं, लड़के बैठी थी। तो आप कॉम्प्लीमेंट देते तो मान जाती ना। ये कुछ अरे नहीं लड़कियां मानती। ऐसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट दे दो ना तो मैं एकदम 8 राजी साल हो से जाती जानता हूँ हैं। इसे, मैं 8 साल से जानता हूँ इसे। अच्छा ये बताओ कि अभी मैंने पता पूछा था, आपने नहीं देखा, मैंने जब पूछा ना कौन ज्यादा लड़ता है, तो इशारा हो गया था यहाँ। हाँ वो तो ये खुद बता देगी सिब्बू कौन ज्यादा लड़ता है। क्या बोलूं अब। बस कहीं ना कहीं मैं ही लड़ जाती हूँ, क्योंकि फिर पहले रचित गुस्सा करता था, लेकिन एक साल में एक मतलब कितना हो गया होगा टाइम, रिलेशनशिप के 1 साल बीच में ये बहुत ज्यादा से चीख देता था किसी बातों पे, वो मुझे चीजें नहीं पसंद थी। उसके बाद इसने अपने अंदर चेंजेस लाए, फिर ये रचित शांत ही रहने लगा। फिर मेरे को होता नहीं लड़की को कि पहले ये चीखता था, ये चीखता क्यों नहीं है, बस वो चीज भी, चिल्लाना भी और नहीं भी चिल्लाना, मतलब तो क्या कहीं ना करूं, कहीं होता चिल्लाऊं है। ना चिल्लाऊं फिर? नहीं, अभी जैसे हो वैसे रहो। तो फिर ये क्यों होता है माइंड में कि अब चिल्लाता नहीं हूँ? मतलब एक नेचर बता रही हूँ, लड़कियों का होता है। अच्छा लड़के फील कर रहे होंगे इधर।
डेफिनेटली। सिबू मुझे एक चीज बताओ, पहले अप्रोच किसने किया, आपने किया या फिर रचित ने किया था? स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, जब मिले। बिल्कुल फर्स्ट मुलाकात तो मैंने ही अप्रोच करी थी। रचित ने मुझे ऐसे ही बोला था कि फेसबुक पे मैसेज करा था मैंने। फेसबुक पे, बताओ मैं फेसबुक हम- यूज भी नहीं करती थी। हम 1-2 शूट पे मिल चुके थे, उसके बाद फिर उस टाइम फेसबुक चलाते थे लोग, जैसे आज इंस्टाग्राम चलाते हैं उस टाइम पे फेसबुक चलाते थे। तो हम लोग मिल चुके थे 1-2 शूट्स पे, उसके बाद फिर मैंने इसको मैसेज किया था। हाँ, मैसेज ये था कि सिब्बू मैं शूट कर रहा हूँ, मेरी वीडियो में एक्ट कर लेगी। ये मैसेज था। अनफिल्टर्ड, मैं तो आज भी हाँ, अनफिल्टर्ड हूँ। एकदम रॉ। हाँ मतलब ये वही है ना, ये हरियाणा का, मैं यूपी की, तो मुझे हमारे में आप करके बोलते हैं, इसके में डायरेक्ट तू। तो वो चीज मेरे को बड़ी, मुझे ये लगा ये बहुत बदतमीज है, तमीज नहीं है, मतलब ये जानता तक नहीं है, इसका मतलब ये मेरे चेप होना चाहता है, ये मेरे को तू कैसे बोल सकता है, ये सारे थॉट्स थे। थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि हाँ। हम और आप करके हाँ, ही बात मैं तो होती है। मैं को भी अब यहाँ पे बोलती हूँ मैं, वरना मैं को भी हम बोलते हैं। लोग ऐसे पहले बोलते थे कि अरे हम कौन, तुम और तुम्हारी ये सिब्बू पूरी स्टार्टिंग में करती यार, हम अब मतलब खुद को बोलती हम ऐसे चाय नहीं पीते, मतलब कितने जने हो तुम? वही मैं बोल रही थी, पूरी टीम लेके आ रहे हैं। कह रही मैं अपने आप को हम बोल रही हूँ, मगर हम मीन्स वी, अस, पर तू तो अकेले मी बोलना। नहीं, वो थोड़ा Starting में- डिफरेंस है। स्टार्टिंग में बहुत ऐसे, जब हम रिलेशनशिप में ही थे, रचित ऐसे अपने दोस्तों से फोन पे बातें करता रहता, हरियाणवी में कुछ बोलता रहता, मैं इतना बोल नहीं पाती इतनी स्पीड से, मतलब अंडरस्टैंड मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो कुछ भी से हेमंत वगैरह है, उनसे बात करते रहते, अपने बापू के धोरे चला जाइए, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता, खाट लगा लिए, वो कहता आ जाइए हुक्का पियोंगे, ये कहता मैं ना पीता भाई, ऐसे करके ये ऐसे बात करते, मैं मेरे सर के ऊपर से जा रही होती थी, पर मैं ना, ये क्या है, मैं ऐसे बस इसकी लिपसिंग देख रही होती है, बोल क्या रहा है, लेकिन अब समझ आने अब लगा सारी पूरा। मैं कुछ तो बोल भी लेती और हूँ। मैं देख रही हूँ कि टोन में भी हल्का सा आ रहा है वो हाँ, इफेक्ट हरियाणा हाँ। वाला। हाँ, मतलब मैं खुद फरीदाबाद से हूँ तो मैं उस चीज को रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ सिब्बू थोड़ा थोड़ा अब कर रही है। कर लेती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, जब इतना बड़ा एक डिफरेंस है कि मतलब बेसिकली वो हम बोलने वाली लड़की एक तू वाले के साथ अगर शादी कर रही है, तो थोड़े से थॉट्स आए दिमाग में या फिर रिलेशनशिप के टाइम पे आए? देखो शादी तो आप लोग एक तरह से पहले ही मान चुके होगे कि हाँ अब यही है जो है। थोड़े चैलेंजेस आए, थोड़ी डिफिकल्टीज हुई ये सब सोचने में कि क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगी? नहीं, ये चीजें कभी सोचनी नहीं पड़ी लिटरली, कि क्योंकि जैसे हम शूट करते थे, स्केच वीडियोस बनाते थे, तो जैसे हम स्क्रिप्ट करते थे, उसमें मॉम की, सिस्टर की ऐसे रिक्वायरमेंट हुई, तो हम कास्ट तो बाहर से बुलाते ही बुलाते थे, तो हम रचित की मॉम को भी बुलाते थे कि आप एज अ मदर कैरेक्टर प्ले करो, उनको भी थोड़ा था कि बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी करूं, तो 1-2 वीडियो में जो छोटे छोटे सीन होते हैं उसमें स्टार्ट किया, फिर मम्मी अच्छा करने लगी, फिर उनको बुलाने लगे, फिर वो हमारे शूट पे आती, तो बॉन्ड अच्छा हो गया मम्मी का, मेरा, रचित की सिस्टर का, तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि इस घर में शादी करके मेरे को बहुत ऐसे बुरा लगेगा या फिर मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, ऐसी कभी कोई फीलिंग्स नहीं आई, और अगर कभी आई भी तो मैंने डिस्कशन करी, मेरे को वो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सामने से रचित की मम्मी बोल देती थी कि बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो ऐसे बहुएं सोचती हैं कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, आस पड़ोस के क्या बोलेंगे, ये सब जाने दो, तुम हमारे घर आ रहे हो, अपने तरीके से रहो। इनफैक्ट मतलब ये तो मैं खुद से, जैसे मैं सूट वेयर करके आई हूँ, कोई कुछ नहीं है, जैसे लड़कियों को होता है अरे यार ये पहनना पड़ेगा, सर पे घूंघट लेना पड़ेगा, ससुराल वाले बिल्कुल चिल्ला है एकदम, होता नहीं है, वो कहते हैं ऐसे कहते हैं ना कि हमारे घर गाय आई है, बहू को कहते हैं ना, हमारे उधर तो यूपी में कहते हैं कि मेरी बहू तो बिल्कुल गाय है, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि मेरी सास तो बिल्कुल गाय है, बहुत सीधी है। रचित मैं आपसे पूछूंगी, आपका कैसा बॉन्ड है अपने ससुराल वालों के साथ? तेरे लिए तो मम्मी गाय है, मेरे को तो बहुत पीटा है बचपन में। तो सही पिटा है, जभी तो सुधरे हो तुम। देखो वरना जिसकी फिर मेरे को पिटाई नहीं सुधारना होती पड़ता। ना, जिसकी पिटाई नहीं होती वो अलग ही लेवल पे निकल जाता है। पिटाई होना जरूरी है बचपन में। सही है ना, मम्मी ने बचपन में पीटा, तभी तो मैं सही से रह रही हूँ साथ में, वरना मेरे को पीटना पड़ता। देखो किसी ना किसी औरत के हाथ से तो तुम पिटोगे। चाहे मम्मी के हाथ से पिट लो या फिर बीवी के हाथ से, तो बीवी अगर पीटे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो तो अच्छा है ना कि माँ पीट के सुधार दे बच्चे को। मिल गया जवाब। अच्छा अब मुझे बताओ, अपनी कैसी ट्यूनिंग है ससुराल वालों के साथ तुम्हारी?
मेरी अच्छी है। जितना सिब्बू मेरे घर पे इन्वॉल्व है स्टार्टिंग से, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि हमारी इंटरेक्शंस कम होती थी। सिब्बू की मेरे घर पे इंटरेक्शन ज़्यादा होती थी, पर हमारी जितनी भी होती, मतलब मेरी जितनी भी होती थी सिब्बू के घर पे, अच्छी होती थी। अच्छे से सब बात करते थे और अच्छी बॉन्डिंग है। शादी में भी, मतलब शादी में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुई, सबको मैंने खूब मस्ती कराई। इवन मम्मी को पापा को सिब्बू के बहुत मस्ती कराई मैंने। इतना एंजॉय में भी उन्होंने नहीं किया होगा जितना मैंने करवा दिया आज तक, है ना। तो अच्छा लगा मेरे को भी, और आई होप कि उनको भी अच्छा ही लगा होगा। इवन वो इंसिडेंट्स मैं शेयर करना चाहूंगी। रचित ने मेरे पापा को गोद में उठा के घूम गया था पूरा एंगेजमेंट पे। एंगेजमेंट पे एक वो टास्क नहीं होता, वो एंकर बोलती है कि चलो लड़की वाले लड़के वाले कुछ टास्क देती है, तो बोले कि ससुर जी आपके रूठ गए हैं, इनको मनाओ। तो कैसे मनाओगे दूल्हे राजा, कुछ ऐसा करो कि ये मान जाए। मगा क्या करूँ, वो खड़े थे, मगा आओ जी गोदी में आओ, तुम गोदी में उठा के मैंने घुमा दिया 2-3 बार। तो हाँ, वो सबसे मतलब सबके मुंह आज वहाँ तक फटे के फटे रह गए, सबके आज रिएक्शन तक ऐसे किसी कि भी हमारे घर के किसी भी दामाद ने कभी भी अपने ससुर को ऐसा नहीं किया, लेकिन रजत तो अपनी शादी में बिल्कुल बावला ही हो गया था, ऐसे मैं डांस कर unfilter रहा रहता था। हूँ। मैंने देखा था, खूब मस्ती धमाल हुआ। और प्लस आपके ऑडियंस के लिए तो मेरे ख्याल से वो वाला दिवाली बोनस था। इतने लंबे लंबे वीडियोस मिले हैं 2-2 घंटे के। मेरे ख्याल से जो लोग मतलब पर्सनली जाके आप इनवाइट नहीं कर पाए ना, उन सब ने आपकी शादी देखी है, इंक्लूडिंग मी। मैंने एक एक चीज देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ऑडियंस को मतलब यही बोलता था ब्लॉग्स में कि देखो सबको इनवाइट करना, लाखों लोगों को शादी में बुलाना, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इन फ्यूचर कर पाएंगे तो हमारी बच्चों की शादी में जरूर बुलाएंगे। बट अभी हम ब्लॉग्स के माध्यम से दिखा सकते हैं सारी चीजें। तो हमने खूब 1-1 घंटे के 1.5 घंटे के वीडियोस डाले, लोगों ने देखे, पसंद किया, तो मजा आया खूब। चलो बहुत ही बढ़िया। देखो ऐसा होता है कि रिलेशनशिप से पहले कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है, शादी के बाद थोड़ी डिफरेंट होती है। अभी तो मेरे को पता है तुम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइंड अप हैं और घूम भी नहीं पाए हो, तो मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत ही हेक्टिक रहा होगा। थोड़े डिफरेंसेस फील हुए? नहीं ऐसा कुछ खास, रचित को तो फर्क क्या ही feel फील हुआ होगा, होगा। वो पहले भी अपने घर पे था। अभी कुछ होता है रचित फील? कुछ डिफरेंसेस मुझे थोड़ा सा डिफरेंसेस feel ये याद है आती कि है घर जैसे की। पहले थोड़ा सा ये था कि हमें कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी शादी नहीं हुई है, तो हम थोड़ा सा एक छुप के रहते थे, लाइक इतना ओपनली नहीं रह पाते थे साथ में। अभी हमारी शादी हो गई, अब हम ओपनली साथ में, अब हम कुछ भी करें। मेरे लिए तो वो उस टाइम भी कुछ नहीं था, लेकिन सिब्बू एज अ लड़की इसके लिए थोड़ी सी रहता था कि लड़की है। मैं तो इसको समझाता था कि छोड़ना, शादी करनी हमें, छोड़ना। तो मैं इसको उस टाइम भी इसका माइंड सेट यही समझाता था। मैं कहा देख शादी करनी है मेरे से, कह रही हाँ मेरे को करनी है, हाँ तो बस, तो फिर छोड़ना, दुनिया के भाड़ में अपना अपने हिसाब से जीते हैं ना। अभी शादी के बाद बस इतना लगता है कि घर वालों की कहीं ना कहीं याद आती है कि मैं वहीं पे पली बड़ी, वहाँ का एनवायरनमेंट मतलब उसी की आदत है। अभी यहाँ आए हैं, नए लोग हैं, एक कभी कभी मिलना और एक हमेशा साथ में रहना, वो चीज़ कहीं ना कहीं होती है। तो अभी जैसे एज अ गर्ल मैं बताऊं, मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, सब चिल है, अपने हिसाब से जियो अपनी लाइफ। बट अब जैसे मेरा वही है ना कि जैसे मैं बैचलर रही हूँ, सभी शादी से पहले बैचलर रहते हैं ऑफ कोर्स। तो कोई ऐसा नहीं था कि मैं जब मर्जी सो के उठ रही हूँ, जब मर्जी सोने जा रही हूँ, कुछ खाने पीने का नहीं है। मम्मी भी जब भी बिस्तर से उठा रही हैं कि बेटा कुछ खा ले, जाके ब्रश कर ले, मतलब इस चीज के लिए बोल रही हैं। अब यहाँ पे वो चीज मेरे को चेंज करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है मुझे कोई बोलता है, बट वो खुद में ही रहता है यार सिबू ससुराल आ गई है, यार उठ जाते हैं। अब मम्मी किचन में लगी रहेगी तो मैं जाके सामने से बोल दूं, हालांकि मैंने कभी अपनी मम्मी को भी नहीं ऐसे किया है, बट ससुराल में ये चीज खुद फील करनी पड़ती है, कोई भी लड़की कितनी भी मॉडर्न हो। बट जब शादी होती है तो ये चीज एक अंदर से फीलिंग होती है कि यार करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने घर पे रोज सुनती हूँ कि ससुराल जाके पता नहीं क्या करेगी, मतलब क्या ही करेगी वाली हाँ, चीज। भले ही आपकी फैमिली शादी के बाद कितनी भी कूल हो, बट वो आपको अंदर से फील होगा कि यार नहीं यार ये ससुराल है। हाँ। वो पता नहीं हमारी वो मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है, नहीं यार ससुराल है ये। हाँ। वो चीज है बस। एक तो मम्मियों ने बचपन से कान में हाँ, ऐसे वो डाली है ना, वो डाल चीजें दिया है कि ससुराल जाके पता नहीं क्या करेगी। मतलब ये तो मैं हूँ, पता नहीं ससुराल में सास के साथ कैसे करेगी, मेरे ऊपर तो चिल्ला देती है, गुस्सा कर देती है थोड़ा सा, वहां पर बोल के दिखाइयो। तो ये वाले थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। टाइम लगता है सारी चीजों को अडेप्ट हाँ। करने में, बस ये है कि टाइम के साथ साथ सारी चीजें ठीक हो जाती है। अब हमारे रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग होने में टाइम लगा ना। पहले साल में क्या इतनी मजबूती थी हमारे रिलेशनशिप में,
हम मेरे तो हर हर Friends थे ना? हर हफ्ते में नहीं 1 साल तक फ्रेंड्स थे, बाकी उसके बाद? 7 ईयर रिलेशनशिप में थे। हर तीसरे दिन बोलते थे ब्रेकअप। तो हम तेरी शक्ल नहीं, मैं तेरी शक्ल नहीं देख रही, देखो अभी भी हम बोलने जा रही थी, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, तू मेरी शक्ल मत देखियो, चल ये वो ऐसे करते थे। पर वो टाइम लगा, एक टाइम दूसरे लगा। को समझा तो हर तीसरे दिन तीसरे दिन दूसरे दिन। अब फिर ये रचित भी कहता था अभी तू 3 दिन बाद फिर लड़ेगी पक्का, तेरे मूड स्विंग्स होंगे। मैं कहती नहीं नहीं अब नहीं लड़ूंगी, ठीक है। फिर वही चौथे दिन फिर वही लड़ाई, ऐसे ऐसे करके हमने 7 साल काटे हैं। तो ऐसा होता होगा ना, जब लड़ाई नहीं हो रही है, सब अच्छा चल रहा है, तो लगता होगा यार अब तो लड़ाई करनी चाहिए नहीं, यार, ऐसे अब thoughts थोड़ी सी नहीं। लड़ाई मुझे करें। लगता है इसके माइंड में ये थॉट्स आते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये मैं इसको नहीं आए, बोलता भी हूँ रचित गलत कि है। सिब्बू 3-4 दिन हो गए लड़ी नहीं, कुछ तो तेरे दिमाग में पकड़ा होगा। तो अब देखो देखो ये लड़ने का टॉपिक आ गया। अब पता है क्या है, ये इसने बोल दिया अब सब सही चल रहा है, रचित ने बोला कि सिब्बू 3-4 दिन हो गए तू लड़ी नहीं। अब मैंने इसका जवाब क्या दिया, तू क्या चाहता है, लड़ू मैं तुझसे? हाँ। तेरे को शांति बर्दाश्त नहीं है, चल बता किस बात पे लड़ना है। अब यहाँ लड़ाई हो गई। हाँ। कई बार मैं बोलता नहीं तो भी लड़ती हैं। अच्छा, तब ये क्या होता है? ब्रेकअप कौन करता था? दोनों ही ये- आपस में लगे रहते थे? रचित बता- ने तो नहीं किया। बता कौन तुमने? करता था? मैंने तो नहीं करा। रचित जैसे बोलता नहीं था ब्रेकअप है, जैसे नाराज है तो बात नहीं करता था। मैं बोल देती थी ब्रेकअप है, चल अब मेरे पीछे मत आइयो, मतलब मैं बोल देती थी। लड़के नहीं बोलते हैं, मैंने ये फील किया है, लड़के नहीं बोलते। इमोशन ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। मैं सारे लड़कों की नहीं कह रही हूँ, नहीं मैं मुझे सारे देखो हर पर्सन डिफरेंट होता है। मैं रचित की बात कर रही हूँ कि रचित ने नहीं बोला। अब सारे लड़के सेम भी तो नहीं होते ना। हाँ लेकिन ये चीज मैंने सुनी है, रचित, लड़के इमोशन जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते। तो आपने प्रपोज कैसे किया था? रो के प्रपोज किया नहीं, रोने लगा था। प्रपोज तो किया ही नहीं। प्रपोज किया ही नहीं, वो डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज किया है। वो भी नहीं किया, वो अच्छा। रो रहा था बस बैठ के। मैं मतलब वो भी तो मैंने फिर अंडरस्टैंड किया कि किसी लड़की के लिए क्यों रोएगा। रो किस वजह से रहे थे? जब हमारी दोस्ती टूटी थी और वो उसकी और जब इसकी हम कोई गलती मतलब भी नहीं 4-5 थी। महीने बाद मिले तो एक दूसरे को देख के रोना आ गया। पहले मेरी आंखों से आंसू आने लगे, फिर मेरे को देख हम देख सिब्बू भी रोने लगी, तो वहां से तो ये बस जो फ्रेंडशिप वहां वाला से हमारी फेज था, सेटिंग हो प्यार गई। इधर ही हो गया था, मतलब फीलिंग्स थी? हाँ मेरे को तो थी, इसको भी थी, पर ये बोलती नहीं थी। नहीं थी रचित, देखो सच में नहीं, उस टाइम पे नहीं थी। देखो जो सच है वो सच है। लड़ाई के टाइम पे तो होगी थी। मैंने पहले हाँ। बोलता ना, सच कोई नहीं छुपा सकता। लड़ाई के जब लड़ाई हुई थी ना, तब इसके लिए रिस्पेक्ट आई थी कि वो बंदा गलत नहीं था, फिर भी मैंने उसको इतना कुछ बोला, तो तब रिस्पेक्ट आई थी। और लड़ाई जहाँ रिस्पेक्ट होती जब है, हमारी लड़ाई हुई तो जब हम 4-5 महीने के लिए अलग हो गए थे दोस्ती में, तब ये बहुत उल्टा सीधा सुना के गई थी मेरे को। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ठीक है अपना भुगतेगी अपने आप, मेरे दिमाग में ये था। अब देखो उसके रचित के लिए बाद में रिस्पेक्ट आ गई थी कि ये बंदा गलत नहीं था, फिर भी उसने मेरी इतनी सुनी। तो जहाँ रिस्पेक्ट, जब रिस्पेक्ट आई तो जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहां प्यार तो अपने आप ही हो जाता है। तो वो चीज थी, रिस्पेक्ट के बाद प्यार हो गया था मुझे। ओके, तो रचित को पहले से प्यार था? पहली नजर में प्यार हुआ या थोड़ा जानने के बाद? 1-2 मुलाकात हुई, फिर थोड़ा जान पहचान हुई, तो वहां से जब मेरे साथ शूट करने लगी सिब्बू, तो वहां से और अच्छा लगने लगा। क्योंकि मैं उससे पहले और लड़कियों के साथ भी काम कर चुका था। अरे मेरे को कंप्लीट तो करना था। मैंने और लड़कियों के साथ भी उस टाइम पे वीडियोस करी थी, तो हर लड़की में ना एक मतलब मेरे को कुछ ना कुछ एक अलग एटीट्यूड या एक सेल्फिशनेस या कुछ भी बोल लो, सब में होती है सेल्फिशनेस तो थोड़ी बहुत, पर वो एक वाइब वैसी लगती थी कि यार नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई सुंदर नहीं होती लड़कियां सारी, वीडियोस में जो लड़कियां सब सुंदर होती हैं, सब मॉडर्न होती हैं। तो ऐसा कभी और किसी से मेरे को फील नहीं हुआ। सिब्बू के साथ काम किया, एक बॉन्ड अच्छा लगने लगा काम करके, फिर दोस्ती होने लगी, फिर पसंद करने लगा मैं इसे। रचित को क्या लगता था, मैं रचित को एक्टिंग बताती थी, जैसे कोई डायलॉग नहीं सही हुआ, मैं कहती रचित एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आए, ये दोबारा करते हैं। तो रचित क्या करता था, फ्रेम देखता था, एंगल बताता था कि यार यहाँ पे इमोशन सही नहीं आए, अब कहीं मुझे रोना है। रचित मुझे एक्ट के लिए नहीं बताता था, रचित मुझे फ्रेम के लिए बताता था। डायरेक्शन फ्रेम रचित की होती थी, और जो एक्ट होता था वो मैं बताती थी कि रचित यहाँ पे ना तुम्हारी आंखों से, हाँ यहाँ पे तुम ये लाओ, ये ऐसी करो, ये चीज ना तुम सच में सोचो कि है तुम्हारे साथ हुआ है, तो तुम्हें फील होगा, तुम्हें ये चीज होगा, तो मैं बताती थी। तो जब मैं रचित को ऐसे गाइड करती थी ना, तो रचित को वो चीजें पसंद आई। अब क्या करते हैं लोग, जैसे एक्ट्रेस आते हैं एक्ट करने हमारी वीडियो में, तो हम उनको बताते हैं ऐसे ऐसे करना है, वो करते हैं, जस्ट अपना पे आउट लेते हैं और चले जाते हैं। बट मैं रचित से कोई पैसे वैसे नहीं लेती थी। ये चीज हाँ मैं नहीं लेती थी, मैं उसको बस मैं अपना अपने पैशन के लिए करती थी एक्ट। एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था? स्कूल टाइम से कि मेरे को Okay. एक्ट्रेस बनना है।
हाँ, तो यहाँ पे मैं मतलब किसी फिल्म स्टार की फैमिली से तो हूँ नहीं कि किसी फिल्म एक्टर की बेटी हूँ तो मेरे को मिल जाएगा। नेपो मैं किड किसी नहीं हूँ मैं। हाँ, कोई नहीं, नेपोटिज्म नहीं है। लोगों के सपने होते हैं धर्मा प्रोडक्शन में काम हो, पर वहां नहीं हुआ तो कोई नहीं, रचित रोजा प्रोडक्शंस है तेरे लिए। डेफिनेटली। तो हमने खुद अपना एक प्रोडक्शन बनाया। तो वही है कि कोई पॉलिटिशियन की बेटी नहीं हूँ मैं कि मेरे को पॉलिटिक्स में एंट्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। तो हमने ना ये था कि कुछ करना है, तो मैं पैशन के लिए फॉलो करती थी। इनफैक्ट मैं घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सबकी उधर होती है, पर इतनी भी नहीं, रोकते टोकते हैं पेरेंट्स तो बोलते ही हैं कि इतने पैसे क्यों, इतने पैसे क्यों। तो मैं घर से वैसे लेके खुद ही कन्वेंस इधर उधर करके जाती थी, और मैं रचित से कोई पैसे नहीं लेती थी, सिर्फ करती थी। और ऊपर से एक्टिंग में मैंने थिएटर किया है, मैंने प्राइवेट क्लासेस ली हैं, मैंने वहाँ पे जो सीखा उसके बाद वो मेरा क्या होता, मेरी रिहर्सल हो रही थी, मैं रचित को बताती, वहाँ पे हमारा फिर बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है। थोड़ा सा ना माहौल रोमांस से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। रचित, ईसीएल जस्ट अभी खत्म हुआ है और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पर। आए दिन हम देख रहे हैं रचित का नाम यूज हो रहा है, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, कभी आप खुद व्लॉग निकाल रहे हो, सिब्बू की एक स्टेटमेंट पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। क्या है पूरा सीन? मैंने भी ईसीएल कवर किया। सीन देखो यही है, मैंने तो एक ही वीडियो निकाली। इन शॉर्ट बता दो, इन शॉर्ट बता दो, क्यों डिस्कशन करना है सिलीचड़ लोगों के बारे में? देखो सच बात है ये। मैंने एक ही वीडियो निकाली, ठीक है, उसी में सबके फिल्टर शॉट हो गए। जो को मेरे साथ जो गलत हुआ सो हुआ, पर मैं तो अपनी फीलिंग्स रखूंगा ना अपनी ऑडियंस के सामने कि क्या मेरे साथ गलत हुआ। मतलब देखो, मतलब जिस एक्सपेक्टेशन से मैं वहाँ गया था, जिस गुडविल में गया था मैं वहाँ पे, कि मैं अपने अपने माइंड से अच्छा सोच के जा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा, मैंने अपने साइड से सारी चीज़ें आगे बढ़ के करी, अपना काम छोड़ के, अपनी नई शादी छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के मैं वहाँ जा रहा हूँ, और एक भाईचारे को मेंटेन करने के लिए जा रहा हूँ। पर नहीं। सामने से ना मेरे साथ बहुत ही गंदा, कहीं ना कहीं वो पैशन था, जैसे मैंने नहीं बोला कि हाँ, एक्ट मेरा पैशन था। और ईसीएल जाने का यही रीजन था कि क्रिकेट मेरे को बहुत पसंद है। इवन आज बचपन से लेके आज तक मेरा एक जो फेवरेट चीज, अगर मेरे से पूछो ना आपकी आपकी सबसे फेवरेट चीज हॉबी क्या है, वो मेरा क्रिकेट है। आपको ये बोला गया है कि इसे बल्ला पकड़ना नहीं आता, बॉलिंग करनी नहीं आती, लेकिन जितना मैंने अपना पुराने वाला इंटरव्यू देखा है हमारे चैनल पे, उसमें रचित ने एक बात बोली है कि मैं चाहता हूँ, मैं तो क्रिकेटर नहीं बन पाया लेकिन मेरे बच्चे जरूर बने। अब बताओ कितने साल पुराना इंटरव्यू है? और बल्ला पकड़ना नहीं आता, बॉल पकड़नी नहीं आती, मैंने तो बोला ओपन चैलेंज आ जा भाई, कभी आ जा। और जो फिर पैसे में फ्रॉड किया, 8 लाख रुपए की बात करी थी कि हम आपको 8 लाख रुपए देंगे, आप आओ, उसमें भी फ्रॉड करा। मैंने तो बोला 8 लाख रुपए मैं दूंगा, आ चैलेंज कर मेरे साथ 1 to 1। रचित, ये सिर्फ आपकी टीम में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, या फिर बाकी टीम्स का भी यही हाल है? सभी टीम में बहुत क्रिएटर्स के साथ ऐसा हुआ है। ए कैटेगरी को 8 लाख की बात करी थी, उनको नहीं दे रहे, बी कैटेगरी को 5 लाख की बात करी थी, उनको नहीं दे रहे। तो कुल मिला के ये है, देखो हमारी फेस वैल्यू का खा रहे हैं वो, अपनी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, हमारा फेस इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरने लग रहे हैं। और बस वही है, सब अपना मुनाफा देखते हैं। बट आप जब इतना मुनाफा खुद का कर रहे हो, तो आप जिनकी सपोर्ट लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट उनको भी तो मनी, रिस्पेक्ट, वैल्यू देनी चाहिए ना आपको। या तो हमारा नाम मत इस्तेमाल करो, या तो तुम बहुत इतने बड़े खुद से हो, अकेले अपने दम पे, तुम फिर ऐसे टीम का यूज मत करो सबका। सिबू, मैं आपसे पूछूंगी, जिस टाइम पर आपको सारी चीजें पता चल रही थी कि ये हो रहा था, पहले तो जूते जूते कोई बड़ी चीज सिब्बू ने नहीं मेरे है। को बहुत सपोर्ट किया है। मैं ऐसे मतलब मेंटली हरेसमेंट हुई है मेरे साथ वहाँ पे बहुत, क्योंकि मैं एक तो अकेला पड़ ऐसा गया कुछ वहाँ भी पे। नहीं हुआ है मेंटली हैरेसमेंट, ऐसा ऐसे वर्ड यूज मत करो, ऐसा तो नहीं था। तुम बस ये था कि डिसीजन नहीं ले पा रहा था क्या हाँ, करना मतलब चाहिए। बेसिकली मैं वहाँ अकेला पड़ गया कि मैं किससे डिस्कस करूँ, क्या करूँ, ये जो मेरे साथ ये गलत माहौल बनाया गया। तो सिब्बू से बात करी, सिब्बू ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में कि ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मैं और बताती जो हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक वाइफ की करनी, वो सिब्बू ने बहुत अच्छे से निभाई। उसके बाद फिर मैंने अपनी बातें रखी सोशल मीडिया पे, उसके बाद उन सब की बहुत सी चीजें हैं जिसका रिप्लाई अभी तक रचित ने नहीं दिया। और रचित के वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो निकालने के बाद, अगर रचित ने सिर्फ एक वीडियो निकाली है, उसने तो कितने, आप खुद उठा लो, 10 बार बोला है प्रेस को, लाइव अलग लाइव लाइव आके अलग, ये अलग वो। बोल रहे हैं वो रचित लोग। ना, पता है क्या, देखो वो कौन है रचित, क्यों उसकी उसकी बातों का रिप्लाई देके, हमारा यही था, हम दोनों ने यही डिस्कशन किया, उसकी बातों का रिप्लाई देके क्यों उसको वैल्यू देना। जो बोल रहा है बोलने दो। अब बहुत लोग बोलते हैं, अब जैसे कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अब हम सबके तो रिप्लाई नहीं कर सकते ना, बस उनमें से उसको एक समझो, उसको जो बोलना है बोलने दो, हमारा ये था। अब रचित ने सिर्फ अपने, रचित को उससे कुछ बोलना नहीं था, रचित जो रचित की डेली ऑडियंस है,
जो बहुत टाइम से फॉलो कर रही है। बस रचित को उनको तो बताना ही पड़ेगा ना कि यार मेरे साथ साथ ऐसा हुआ है, और ये जो और चीजें निकाल रहे हैं ACL Pro ये वो, तो और लोग ना फंसे। आम जनता के लिए जो निकाल रहे हैं, एक मैसेज तो देना था, रचित ने वो दिया बस। उसके बाद उसने बहुत उल्टा सीधा भी बोला। रचित पर्सनल चाहे लाइफ को लेके और पता नहीं पर्सनल क्या लाइफ क्या। को लेके, इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। वही चीज पे मैं आ रही थी कि आपकी जो वो वीडियो यूज करी गई है वो काफी गलत तरीके से करी हुई है। मैं सेकंड वीडियो की बात बता रही हूँ। हाँ। और रचित पर्सनल लाइफ पे भी नहीं गया है। अब देखो इससे ज्यादा बंदा कोई कितना गिर सकता है। शादी के नाम पे बहुत व्यूज कमा लिए, अब डाइवोर्स के नाम पे कमाएगा। अब इसका डाइवोर्स कराऊंगा, ये चीज देखो कितनी पर्सनल है। धमकी वाली क्या चीज है? यही तो है यही अच्छा, सारी ये चीजें कि ऐसा ऐसा कुछ खेल खेलूंगा कि तेरा डाइवोर्स करवाऊंगा। हाँ। और बहुत भी चीजें बहुत हैं उछल रहा है, बहुत शादी सारी। करके व्यूज आ रहे हैं, और वो शादी तो अभी करी है 8 साल से, क्या शादी के व्यूज कर रहा हूँ मैं? करारा जवाब तो दे ही दिया है रचित ने, लेकिन रचित मैं सच अभी- बताऊं, अभी- मैं पहले तो ऐसे मुद्दों में पड़ता नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन जब दिमाग की दही होती है ना, फिर दही जमा के उसको फाड़ना भी आता है मेरे को। अभी भी स्टिल फाइनल स्टेटमेंट उसी का है, जो रचित के ऊपर उसने ये सब बोला है, एलिगेशन लगाए हैं, फाइनल स्टेटमेंट उसी का है। रचित ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब ऑडियंस बोल रही है भैया इतना गलत बोल रहा है, बताओ आप बोलो। अब audience- हमारे पास समय ही नहीं है ना, हम क्या बोले। आज यहाँ ना आते फिर लाइव आके ऑडियंस को क्लियर हाँ। करते। मेरी ऑडियंस को जवाब तो मैं दूंगा, आज तक देता हूँ। ऑडियंस मेरी एक फैमिली है, जो वो पूछेंगे उनका जवाब तो मेरे को देना बनता है। बंदे को कोई जानते भी नहीं थे, रचित बता रहा है ना, तो जा जाके सर्च कर रहे हैं कि है कौन अनुराग, ये है कौन। ये चीजें हैं। सट्टा किंग के नाम से रचित ने नाम दे दिया। नहीं, ये लोग वैसे भी बोलते हैं कि हाँ। bet आपने वगैरह भी सुना ही होगा लगाते मेरे हैं। से पहले। हाँ, है वो थोड़ा वो। क्रिकेट में है ना, वो हाँ। थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है उनका क्रिकेट में। मैंने देखा है क्रिकेट एनालिस्ट, पता नहीं कुछ तो उन्होंने कुछ तो अपना word प्रेडिक्शन अलग सा। प्रेडिक्शन कुछ ऐसा करता है। हम मुझे ठीक है, वो उसका काम है। अब भगवान करे तरक्की करे और कमाए खाए, बट किसी के साथ गलत ना करे, मैं तो यही हिदायत दूंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारी वीडियो वायरल होने के बाद वो कर सकता है किसी के साथ गलत? अरे गलत इंसान तो नहीं तो अगले को भी तो धमकी दी ना, जिसने आपकी वीडियो के नीचे कमेंट किया, यूट्यूबर का हाँ। मैं तो नाम बेचारे नहीं के साथ लूंगी, भी उसको बताओ। भी तो जिया धमकी दी। जिया कमल हमारी टीम में ही था। मेरी वीडियो के नीचे उसने कमेंट करा कि बेचारा रचित बताओ। भाई ने जो बोला मैं एग्री करता हूँ, सही बोला है, मैं भी इसी टीम से हूँ। आप पता है देखो, रचित ने वीडियो निकाली और एक कौन वो भैया है जिनकी मुझे क्या नाम है उनका, हट्टे कट्टे से हैं। रूबल। हाँ, वो मेरे को नाम भूल जाती हूँ मैं उनका रूबल बार बार। हाँ, मैं उनसे मिली हूँ। तो देखो पहले उन्होंने निकाली, फिर रचित ने, फिर ऐसे एक जैसे देखो उनको हिम्मत मिली। रचित ने जैसे वीडियो निकाली तो एक एक करके जो जिनके कम सब्सक्राइबर हैं वो यूट्यूबर्स निकल के आ रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। एक सपोर्ट चाहिए होता है ना कि यार इतने बड़ा लीग है, मैं इसके खिलाफ कैसे बोलूं। लेकिन रचित ने बोला, जब रचित को फैमिली सपोर्ट मिला और समझाया गया कि बोल तू गलत है, गलत तेरे साथ किया है तो तू बोल, तो अब देखो उनको भी हिम्मत मिली, वो भी निकल निकल के बोल रहे हैं। और ऐसे अभी सारे यूट्यूबर्स अगर खड़े हो जाएंगे ना, ये ACL लीग क्या है, कुछ कुछ नहीं रह जाएगा। बस पता है वहां पे जो बंदे जुड़े हुए हैं ना, वो पता नहीं किस कैसे इन लोगों ने इनको लालच में जोड़ रखा है। उनको लगता है कि यहाँ आके बहुत तगड़ा फेम मिल जाएगा, बहुत तगड़े तुम वायरल हो जाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो उन लोग का इस्तेमाल करके खुद को वायरल करने पे लगे हुए हैं। एट द एंड मिलना कुछ नहीं है उन क्रिएटर्स को वहां पे। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बहुत बड़े फेसेस हैं, जिनके नाम पे सब लीग वीग चल रही है, लेकिन जो और थोड़े से लो लेवल के क्रिएटर्स हैं, उनको वहां पे कुछ भी नहीं मिलना, उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है बस। रचित आपके फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर, एल्विश शादी में भी इनवाइटेड थे, ठीक है? तो वहाँ पर एक चीज़ और मैंने सुनी है कि आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते, इवन इफ वो दूसरी टीम में हो, एक ही होटल में रह रहे हो, लेकिन आप मिल नहीं सकते। वो बताओ कितना गलत है इसमें। एल्विश क्यों से नहीं मिल सकता? पाए आप? एल्विश से तो नहीं मिल पाया, पर और मेरे जितने फ्रेंड्स थे सबसे मिला, फुकरा इंसान से मिला, एंड और काफी क्रिएटर है सबसे मिला। और मैं क्यों ना मिलूं भाई, इतना बड़ा कोई ICC का टूर्नामेंट तो है नहीं कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, करोड़ों की बात है, हजारों करोड़ों की बात है, ये हो जाएगा बहुत ज्यादा प्रो। ECL का मतलब यार साफ सीधी बात है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग। एंटरटेनर्स ही आपस में नहीं मिलेंगे, वाइब नहीं करेंगे, व्लॉग्स नहीं करेंगे, वीडियोस नहीं करेंगे, तो किस बात का ECL? इतना प्रोफेशनल था तो एक भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही बोलता है, PCL नाम रखो, प्रोफेशनल क्रिकेट लीग रखो, क्रिकेटर्स को ही लाओ ना, फिर हमें क्यों लेके आ रहे हो ठीक है। तुम? और ऊपर से फिर तुम अपनी कमिटमेंट पे नहीं हो। 15 दिन के लिए तुम्हारे साथ रहो, किसी से मत मिलो, अरे क्वारंटीन कर लो खुद को। क्या मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी घर परिवार छोड़ के जेल में आया हूँ क्या मैं? रचित, मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरे को नहीं पता कितनी सच है कितनी नहीं है, उसका जवाब आप ही दे पाओगे। थंबनेल भी उस वीडियो का ये डाल रखा था कि होटल से बाहर जाता था किसी और के साथ, अंदर आता था किसी और के साथ, लड़की। सिब्बू के साथ में मैंने इसको कितनी बार होटल बुलाया है,
क्या बोलूं मैं इन बोलोगे इस पे? चक्कर में? क्या सिब्बू ही बोलेगी। मैं कह रही हूँ कि देखो, अगर ये इंटरव्यू जैसे आप 1-2 दिन में अगर डल जाता है, अगर उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो मैं तुझे कह रही हूँ, तू मत पूछ, तू पर्सनली मत भेज, तू सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। तू कह रहा था ना तेरे पास प्रूफ है, ये है वो, तू डाल दे। मैं देखना चाहती हूँ, मेरा डाइवोर्स हो, तू खुश हो जा। तू डाल दे, कुछ है मेरे पति के खिलाफ तो। बस इतना कहना चाहूंगी मैं। बीइंग अ वाइफ, मेरे को पता है जितना ये रचित के लिए थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग है, उससे कहीं ज्यादा शायद आपके मेरे लिए लिए होगा ये सब। ट्रॉमेटाइजिंग कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं हमें है। फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तू मिला है आज 3 दिन से, 4 दिन से, 1 हफ्ते, 2 महीने से। मैं रचित को 8 सालों से जान रही हूँ। मतलब मुझसे ज्यादा तुम बता दोगे क्या? लेकिन उस टाइम पे रचित की जो हालत थी, वो बोल रहा है कि मैं मेरे को- बिल्कुल अकेला पड़ गया था, हर अकेला चीज मैं में पड़ गया था, difference- क्योंकि मैं अकेला सच में अकेला था कौन, वहाँ पे। किसके पास रचित ने फोन किया? मेरे पास। एट द एंड उसको उसके पेरेंट्स या मैं दिखती हूँ बस। हाँ। वो किसी तीसरी लड़की को लाके, जैसे किसी हालत मेरे को में कह आ रहा है रहा है। रात रात भर घूमता है इधर उधर नशे की हालत में। और मेरे पास प्रूफ है, रचित मेरे पास आता था मिलने, चोरी चुपके। मैं वहां पे 4 से 5 दिन था, ठीक है, और 3 बार तो मैं सिब्बू से मिला हूँ, 1-2 बार ये मेरे से मिलने आई है। हाँ, तो उसको कहने दो, उसको उसके कहने से क्या होता है? और अगर मैं क्लब वगैरह भी जाता हूँ, मैं ओपनली स्टोरी लगाता हूँ, इसको भेजता हूँ वीडियो बना और के। एलिगेशन ऐसे मैं देखो, छुपा के नहीं जाता कभी। जब एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं और जब एक दूसरे के बीच में फाइट होती है, तो कोई कुछ भी बोलता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कुछ भी बोलता है। तो उस बात जो आप बोल रहे हो ना, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो सोशल मीडिया पे, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। रचित तो पहली बात पर्सनली नहीं गया। रचित ने जो भी बात रखी है विद प्रूफ रखी है, एग्रीमेंट लेकर बैठा था रचित, ठीक है। और हमारे मैंने पास, यही तो बोला कि मैंने अपनी वीडियोस में फैक्टफुल बातें करी है, हाँ, जो फैक्ट्स हैं कि ये चीज ऐसे थी, अब ऐसे वो क्यों नहीं वर्बली है। कुछ भी बोल रहा है, क्या प्रूफ है? रचित भंड होता था, किस किस हालत में जाता था। एक चीज और बताऊंगी मैं, पता नहीं कब आ रहा है, किस रूम में जा रहा है। भैया आपके पास रूम एक ही है, अब वो भी आप अपने ड्राइवर के साथ रख रहे हो, किस रूम में जाएगा? किसी को रूम ही है, रूम किस खुद ही रूम में बोला ना जाएगा? कि हमें 12 कमरे अलॉट हुए हैं, तो और किस रूम उसमें में से रचित एक जाएगा? रूम शेयरिंग में मेरे को ड्राइवर के साथ दे रखा था। तो ऐसे ही कौन मेरे को अपने रूम में घुसा लेगा? आपको ये बात मेरा तो तो पता किसी चला के है। मेरा तो किसी के साथ, अकॉर्डिंग टू हिम, मेरा तो किसी के साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। मैं तो सबको गाली गलौज करता था। तो कौन मेरे को अपने रूम में घुसा लेगा? अब और वो- कौन इतना वेला है कि मैं किसी के रूम में घुस जाऊंगा? एक और फैक्टफुल बात भी तो देखो आप। और दूसरी चीज कह रहे, रचित रचित का बिहेवियर मेरे टीम में किसी के साथ अच्छा नहीं था। रचित बहुत बदतमीज है, ये है, ऐसे बोलता है, अकड़ के रहता है। अगर या तो रचित ऐसा है, आप अपनी एक बात पे रहो, या तो रचित ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि मैंने उसे सेकंड डे निकाल दिया था, वो मेरे पास आया, रिक्वेस्ट करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मैं वैसे किसी को रखना नहीं चाहता, फिर मैं सामने से मना नहीं कर पाया, फिर मेरे को रखना पड़ा। या तो रचित रिक्वेस्ट करने वालों में से है, झुकने वालों में से है, या तो रचित बदतमीज है, ईगो वाला है। आप दोनों बात एक साथ कैसे कह रहे हो? एक चीज रखो ना। इगोइस्टिक भी हूँ, एटीट्यूड में भी हूँ, और गिड़गिड़ाता भी हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं रचित हूँ। ठीक है रचित, ये सारी तो बात हो गई। मेरे ख्याल से जिसको जवाब देना था वो मिल भी गया है उसे जवाब, और यहाँ पर काफी सारी चीजें क्लियर भी हुई हैं, जो मैंने बात भी करी थंबनेल की कुछ। चलती रहती हैं ये चीजें, लाइफ का पार्ट है। लोग आएंगे आपके सामने, देखो दुनिया में बहुत बुरे लोग भरे पड़े हैं। बुराई सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी है कुछ ना कुछ कुछ, अच्छे लेकिन भी हम हैं। सोचते हैं कि उस बुराई को दबा के अपनी अच्छाई को बाहर निकाला जाए। वही तो एक इंसान होता है। लेकिन बुरे लोग भरे पड़े दुनिया में। हमारे साथ तो पिछले कुछ टाइम से कितना बुरा हो रहा है, कभी कुछ इंसिडेंट्स, कभी कुछ इंसिडेंट्स। लेकिन हमें मुझे तो ऐसा आदत लग है। रहा है कि शादी के बाद मतलब जैसे वो नजर ना कहीं से लग जाती है। हाँ। पहले चोरी वाला सीन, हम्म। वो तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल ही था कि कोई आपको इतना एंगेजमेंट क्लोज की रिंग, क्लोज कुछ नहीं था वो। क्लोज हुआ ना यार। वो उसने बताया कि घुस मैंने गया। इसकी शादी में ये सब हाँ। वो अरेंज घुस गया। करवाया, ये वो। हाँ बस वही। हमने हमने अब एक चीज नहीं सीखी है कि लोगों का मक्खन मत लगवाओ अपने। जो लोग आके मक्खन लगाते हैं ना ब्रेड पे, वो ब्रेड मत बनो। किसी से भी जाके इंट्रोड्यूस हो रहा है, मैं सिबू दीदी का भाई हूँ। अबे अपनी शक्ल देख, मेरी शक्ल देख, तू मेरा भाई कहाँ से हो गया? नहीं बोलना चाहिए ऐसे, बट ठीक है, काम है उसके ऐसे, इससे भी ऐसे गंदा उसने डिजर्व करता है वो। मेरे फ्रेंड्स में घुस गया। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो क्रिएटर आ रहे हैं, उनके पास चला गया कि सिब्बू दीदी ने बोला है आपको किसी भी चीज की कमी हो तो आप मुझे बोलो। सेम उस रिंग चोर ने भी हमारे ऊपर मक्खन लगाया कि ये है, वो मक्खन लगा घुस गया। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ईसीएल का वालों नाम ने भी लिया। मक्खन लगाया कि आओ हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो मक्खन लगाने की प्रथा है ना इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी भी सेगमेंट में, तो ये थोड़ा वहां से बच के रहना चाहिए। और लाइफ की हम इस स्टेज पे हैं मैं कि तो अब जो हमारे पास आएगा वो कहीं ना कहीं अपना फायदा देख के ही आएगा, या हमारा फायदा उठाने आएगा। वो स्टेज गई कि दोस्त बन जाएंगे, हो सकता है और भी दोस्त बने अच्छे आगे, लेकिन वो फिर
बहुत सेलेक्टिव। मैं उस दुख से आज भी नहीं निकल पाई हूँ। मेरी एंगेजमेंट की रिंग चुरा ली, जिस चीज का वो इतना बड़ा फंक्शन था, जो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम होनी है ना, वो कभी चीज आएगी ना कुछ, वो ही मेरी चुरा ली। इवन पता है हमारे फैंस जो वीडियोस देखते हैं उनको कितना बुरा लगा वो चोरी के इंसिडेंट से, वो कमेंट करके कहते हैं कि हमने, वो भी एज अ फैन आया था, वो कमेंट करते हैं। और मुझे भी चीज़ बहुत फील हुई कि रचित भैया ने एज अ फैन एक बंदे को अपनी साथ इंक्लूड किया, अपने, हाँ, अपने अपने साथ इंक्लूड किया और चीजों में। फैंस पे कैसे भरोसा होगा? हाँ, तो अननोन आएंगे जो सच्चे होंगे, उन पे कैसे भरोसा होगा? तो वो फैंस इसी चीज को तो लेके बहुत सैड है कि अब हम कैसे किसी फैन पे भरोसा कर पाए। अब उस एक गलत इंसान के चक्कर में मैं कैसे अच्छे फैंस पे भी भरोसा कर पाऊंगा, ये मेरी फैंस की थॉट बन चुके हैं अब। इनफैक्ट पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, क्रॉस चेक तो थोड़ा मेरे दिमाग में भी आ गई कि हाँ भाई, एक बार किसी से आप जब मिलते हो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक एंड क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। जिस टाइम पे ये चोरी वाला इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों ने काफी वार्निंग्स दी, ये भी बोला कि भाई मैं पुलिस को तब अरे तक हमने नहीं तो बहुत बता रहा। इंसानियत दिखाई है। मैंने देखा वो चीज, बहुत। उसके घर वाले भी बाद में पलट गए थे। तो अभी क्या सीन चल रहा है? पूरा पुलिस हैंडल कर रही है सिचुएशन को। तो ये था कि शादी क्या स्पेशल करनी है, कैसे करनी है, और रचित पूरा सनातनी है। वर्ल्ड की फर्स्ट लव मैरिज थी, दुनिया की पहली लव मैरिज थी वो। और वहाँ की कुछ मान्यता भी है। रचित, मान्यता के बारे में बताओ ना। कौन सी वाली? वो मान्यता है कि जहाँ पे जिस कपल की वहाँ पे शादी होती है, ऐसी वहाँ की मान्यता है, वो कभी अलग नहीं होते कपल। देखो भाई, डिवोर्स की तो अपने दिमाग से निकाल दे। क्या मैं स्टक हो जाती हूँ बीच बीच में। इमोशनल तो नहीं हो रही, या फिर ये लेंसेज? नहीं, वो रिंग वाली मेरे बात दिमाग में ऐसे घूम रही थी कि यार रिंग, मैं अभी, पता है, अब जब डिस्कशन कर रहे थे मेरे ना आंसू टपकने ही वाले थे। मैं बहुत ज्यादा वो इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ, और मेरे को रोना बहुत जल्दी आता है। रिलेटिव्स ऐसे कहते थे कि शादी तो कर ही ली है, हो सकता है प्रेग्नेंट होगी इसलिए घर नहीं आ रही, ये तक मैंने सुना है। हम करते हैं फैमिली कॉमेडी वाली वीडियोस, उसमें क्या होता है कि कॉमेडी के नाम पे हम गंद फैलाना पसंद नहीं करते। अडल्ट कॉमेडी अलग होता है, वल्गर कॉमेडी भी अलग होता है, लेकिन डार्क कॉमेडी बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। ठीक, तो एक चीज बताओ, ऑन स्क्रीन रोमांस करना पहले थोड़ा डिफिकल्ट था, तब ऐसा लगता था घर वाले क्या बोलेंगे? मैं एक ही वर्ड बोलूंगी, इतना नहीं है मेरे पास बताने के लिए, कि अब कोई एक चीज मुझे अच्छी लगे तो मैं गिनवाऊं। मुझे रचित में सब कुछ पसंद है। ये YouTube से इनकम कितनी मिलती है? शादी में जितना खर्चा हुआ है ना, 1-2 महीने की इनकम में कवर है। कितने बच्चे चाहिए? ये तो जितने दो हो इनफ जाए, है। मतलब देखो, जितने हो जाए तो नहीं, बेसिकली ऐसा तो नहीं है। और जल्दी कोई गुड न्यूज हमारी साइड से भी मिले, भगवान की दया से। शाहरुख और सलमान में दिखती है कि एक तरफा रूल करता है पूरी इंडस्ट्री को, और एक तरफा राज करता है लोगों के दिलों पे। तो वो दोनों पर्सनैलिटी मेरे को अच्छी लगी।